हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इन्हें हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सात्विकी द्विवेदी। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम काशी है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये मेरे साथ घटित सच्ची घटना है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी तब हमारे स्कूल ने हमें मैसूर घुमाने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 12 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गईं। कुछ ही देर में गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते समय मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते समय जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गईं। हमारी मैडम ने दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडमों को गाड़ी पंचर का बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम 50 लड़कियाँ पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुँचे। वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नज़रें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहाँ पर चाय पी ली। थोड़ी देर में वहाँ जोर जोर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ बुरी तरीके से डर गईं। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भाग गया। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियाँ होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुँच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियाँ उस जगह पहुँचे जहाँ बस खड़ी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे होश उड़ गए क्योंकि हमारी बस वहाँ पे नहीं थी। हम सभी बुरी तरीके से डर गए थे और हम सब फिर से उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियां बस में बैठ गईं। हमने मैडम से पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरी सारी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थीं। थोड़ी दूर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर एक खंडहर था। मैं ज़ोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया, तो ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर
उस ढाबे तक ले गए। गाड़ी से नीचे उतरकर हमने देखा तो वहां ढाबा नहीं खंडहर था और वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब था और कहीं नजर नहीं आ रहा था। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफेद आकृतियां दिख रही थीं। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। इसके बाद हम लोग सुरक्षित मैसूर पहुंच गए। आज भी मैं मैसूर ट्रिप की घटना को याद करके डर जाती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।